हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सत्यन सिंह और आज की क्लास में आप लोगों को प्रश्नावली 2 के प्रश्नों को बताने वाला हूं। ठीक है, जो कि त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्न हैं। आप जानते ही हैं कि ये अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है, त्रिकोणमिति चैप्टर चल रहा है। ठीक है, और इस त्रिकोणमिति चैप्टर में क्रम बाई क्रम हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्नावली के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इसके बाद कुछ उदाहरण के प्रश्न दिए गए हैं, तो इनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, और इस प्रश्नावली और एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें सर्वसमीका और आपका त्रिकोणमिति समीकरण से संबंधित इसमें प्रश्न दिए गए हैं, जिनको हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, जो हमारे चैनल पे जुड़े होंगे तो सबसे पहले तो लाइक कर दें, है ना, कि लाइक बाद में करेंगे, समझ में आएगा तो ठीक है। अच्छा, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए भी बताइए कि कैसा है ना। नंबर पहला सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √3 cos थीटा बराबर 0 है। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √3 cos थीटा बराबर का 0। अब ये दोनों में cos कॉमन है, देख सकते हैं। यहाँ भी cos स्क्वायर है, मतलब cos 2 बार है। cos गुणा cos कर सकते हो, cos थीटा गुणा cos थीटा, यानी 2 बार है। तो इन दोनों से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, या फिर इसको एक बार मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस करनी 3 cos थीटा बराबर 0। अब आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ भी cos है, इधर भी cos है। दोनों से cos बाहर निकाल सकते हो आप। तो जब बाहर निकालोगे, यहाँ से ये और ये बाहर जब निकला बाहर में, तो यहाँ अंदर में बचेगा क्या, 2, और ये cos बचेगा, cos थीटा माइनस ये भी निकला, तो करनी का कितना बचेगा, करनी 3 बराबर 0। ठीक है, अब ये cos थीटा बराबर भी 0 है और 2 cos थीटा माइनस करनी 3 बराबर भी 0 है। तो अलग अलग लिख लेते हैं इसको, cos थीटा बराबर 0। ठीक है, अब आपको cos में बताना है 0 किसका वैल्यू है। cos में बताइए 0 किसका वैल्यू है, cos थीटा। cos 90 का वैल्यू होता है, आप अगर 9th क्लास पढ़े होंगे अच्छे से तो उसमें कुछ वैल्यू दिए हुए हैं। ठीक है, उनको आप देख लेंगे। ठीक है, cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, इसलिए हमने क्या किया, वहाँ पे 0 लिख दिया। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को 0 के स्थान पे, चूँकि इधर cos है इसलिए cos वाला ही कोई रूप लेना है। cos में 0 किसका मान है, तो cos 90 का वैल्यू होता है 0। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस 0 के स्थान पे इसको लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। तो आप इसके स्थान पे इसको भी लिख सकते हो ज़रूरत पड़ने पर, और इसके स्थान पे ये भी लिख सकते हो। तो अभी हमने क्या किया, 0 के स्थान पे ये लिख दिया। दोनों साइड के cos तो कट जाते हैं, थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री आपका प्राप्त होता है। एक बार हमने इसको 0 के बराबर रख के इस प्रकार से सॉल्व किया तो थीटा का मान 90 आ रहा है। फिर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे बराबर 0 के। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 2 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस करनी 3 बराबर 0। ठीक है, पक्षांतर कर तो ये माइनस में है, उस पर जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 cos थीटा और बराबर ये उस पर चला जाएगा, तो 0 को हटा दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिएगा उस पार में राइट में 3, प्लस का 3 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है, उस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अगली लाइन में ये जो 2 है बटे में जाएगा, क्योंकि इसके गुणा में है, गुणा वाला पार्ट बटे में जाता है, आपको पता ही है। तो करनी 3/2। अब ये बताइए कि cos में, इधर cos है ना, तो cos में ही देखना है कि करनी 3/2 किसका मान होता है। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि cos 30 का मान होता है करनी 3/2। तो मैं इसके स्थान पे ये लिखने वाला हूँ, यानी इसके स्थान पे लिखने वाला हूँ cos 30 लिखने वाला हूँ।
कुछ और आप नहीं लिख सकते, क्योंकि इधर कॉस है तो कॉस में ही लेना है आपको, तभी कॉस कॉस कटेंगे, अन्यथा नहीं कटेंगे, आपका आंसर नहीं आ पाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 2 आंसर थीटा का आ चुका है। कॉस थीटा बराबर 30 अंश और 90 अंश। इस प्रश्न में कहा गया था कि दिए गए त्रिकोणमितीय समीकरणों को हल कीजिए और थीटा का मान बराबर और बड़ा, यहाँ लिखा, इसका मतलब होता है कि थीटा का मान जो है बड़ा भी है और बराबर भी 0 से है, बड़ा है बराबर है, और इसका इधर का मतलब होता है कि थीटा का मान जो है जो भी प्राप्त करेंगे आप, तो 90 के बराबर हो या 90 से कम हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, थीटा का मान कितना होना चाहिए, 0 से कम नहीं होना चाहिए। अर्थात थीटा का मान जो भी आप निकालेंगे तो 0 से लेके 90 तक आना चाहिए। ठीक है, तो देख सकते हो थीटा का मान देखिए 30 और 90, जो कि 0 और 90 में ही आता है, इसीलिए इसमें आता है सीरियल में 0 से 90 तक में ही आता है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको बना लेंगे। क्लियर है? चलिए तो फटाफट नोट कर लेंगे, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़ें। ठीक, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? अच्छा, जिनसे स्क्रीनशॉट लेते नहीं बनता होगा तो वो क्या करें, कृपया करके वीडियो पुश कर देंगे, रुक जाएगा, तो फिर उसमें क्या करेंगे, आप उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, समझने के बाद पहले तो समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा है बराबर 1। अब सबसे पहला काम इसमें क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि इस प्रश्नावली के जो सवाल दिए गए हैं तो इसमें इनको, खास इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ, और भी जितने भी आएंगे सभी चर्चा करते रहेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ये साइन है, ये कॉस है, अलग अलग टाइप का है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको एक जैसा बनाएंगे। तो कॉस को अगर साइन के रूप में ले आओगे ना तो करनी में आएगा। आप अगर नहीं देखे होंगे तो पिछले क्लास में दे के देख लीजिएगा, वहाँ पे मैं प्रूफ करके दिखाया भी हूँ। मतलब फर्स्ट सेकंड क्लास ऐसे था, इसी आपके 9वां चैप्टर का में ही उदाहरण का समझा रहा था। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि कॉस थीटा बराबर करनी में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो अंडर रूट में आ जाएगा, जो कि और गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे हम सिंपल इसको अगर चेंज करना चाहें तो ये आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। अगर हम इसको पक्षांतर कर दें तो इधर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये उस पर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। यानी इसके स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1। क्लियर है? अब गुणा करते हैं, इसका यहाँ करेंगे, इसका यहाँ करेंगे, 2 आएगा, इसका यहाँ करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1। ठीक है, ये 2 को पक्षांतर कर दो, उस पर चला जाए, यहाँ पे माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1, और ये प्लस में है, देखो यहाँ पे चिन्ह देखना, यहाँ इधर वाला नहीं देखना, ये प्लस में यहाँ पे है, उस पर जाएगा माइनस हो जाएगा, पक्षांतर होने पे चिन्ह बदलाव होता है, मालूम है आपको। अब इस पूरे से माइनस कॉमन ले लो, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा फिर प्लस हो जाएगा कॉस थीटा बराबर, इन दोनों को हटा दीजिए, माइनस का 1, ये दोनों कट जाएंगे, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1। ठीक है, क्लियर है? ये अभी जो बताया था मैं, इसको साइड में कहीं लिख लेंगे, समझने के लिए आप लोगों के लिए था। ठीक है, अब यहाँ पे 1 जो है ना, पक्षांतर कर दीजिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। अगर इसको मैं दूसरे तरीके से दिखाना चाहूँ तो आपको याद आएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग प्रश्नावली 3 में बहुपद नाम का जो चैप्टर आपका पहला चैप्टर है, उस पहले चैप्टर में प्रश्नावली 3 में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे थे जिसको मध्य पद को तोड़ना था। तो मैं इसको उस रूप में बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए किस प्रकार से ये हो सकता है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बराबर 0। अब इसको गौर से देखो, क्या इस तरीके से प्रश्न आप पढ़े हो?
प्रश्नावली 3 बहुपद नाम का चैप्टर, पहला चैप्टर में प्रश्नावली 3 में आप देखे होंगे इस टाइप के सवाल थे, है ना। तो हम लोग क्या करते थे, इसको सॉल्व करते थे, पहले इसको समझ लेते हैं, इसके बाद फिर यहाँ पे आते हैं, है ना, क्योंकि इसी से रिलेट करता है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, 2 का 1 से गुणा, मतलब शुरुआत जो है एक्स स्क्वायर का जो गुणांक था इसका यहाँ गुणा करते थे, यानी इसको हम लोग ए, इसको यहाँ इसका गुणांक जो था उसको बी, इसको सी मानते थे। फिर ए सी का गुणा करना मैं सिखाया था आप लोगों को, तो इसका गुणा कि कितना आया 2 आया। चिन्ह नहीं लेना, चिन्ह का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, चिन्ह नहीं लेना। तो 2 एक कम 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद मैंने सिखाया था कि पहले 2x स्क्वायर ले लेना, फिर प्लस करना, इसके लिए जगह छोड़ो थोड़ा सा डबल करके, -1 बराबर 0। फिर मैंने बताया था कि प्लस और माइनस का गुणा कर देना, मतलब यहाँ जो चिन्ह रहेगा उसका गुणा करना, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। इसके बाद बीच में ऐसे 2 वर्ड लेने हैं जिनका गुणा करने पर 2 आए, क्योंकि हमने इसका गुणा इसके साथ किया तो 2 आया ना। तो ऐसे यहाँ पे वर्ड भी हमको चाहिए कि जिनका गुणा करने पे 2 आए और जोड़े घटाए उनको तो कितना आए, यहाँ 1 है तो 1 आना चाहिए। तो ऐसे वर्ड क्या है, 2 और यहाँ पे 1। अगर 2 का 1 से गुणा करोगे, 2 गुणा 1 करोगे कितना आएगा 2, और 2 माइनस 1 करोगे तो आ जाएगा 1। मतलब गुणा करने पे हमारा 2 आ रहा है, ठीक है, 2 एक कम 2, और 2 का 1 से घटाव कर देंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब हमारा जो तोड़ है क्या होगा, 2 और 1। यहाँ पे x है तो x लिखो, यहाँ भी x लिख दो, इस प्रकार से। फिर इसको हम लोग क्या करते थे, इन दोनों से कॉमन जो आता था कॉमन लेते थे। तो दोनों में दिख रहा है आपको कॉमन कितना, ये आ रहा है 2x कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे 1x बचेगा, धन यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस दोनों से 1 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x और धन 1। इन दोनों का क्या करेंगे, इन दोनों का 1 लिखेंगे, x + 1। फिर अगला क्वेश्चन ये माइनस ये, यानी 2x - 1 बराबर 0। ऐसे करते थे ना। तो मैं इसके जैसा ही इसको तोड़ने वाला हूँ, इसलिए मैंने इसको पहले बता दिया कि देख लीजिए, और उसके जैसा मैं इसको बनाने वाला हूँ। तो क्या होगा इसका, पहले तो क्या करेंगे, ये 2 cos स्क्वायर थीटा को हम लोग सेम लिख देंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा, और प्लस है, प्लस करेंगे। फिर इसको नहीं लिखेंगे, इसके लिए जगह छोड़ेंगे डबल इसका, और -1 बराबर 0 करेंगे, यानी -1 बराबर 0, ठीक है, इसको साइड में, ठीक है। अब मैंने बताया था जैसे उसमें गुणा करने के लिए इन चिन्हों का गुणा करेंगे, तो प्लस माइनस का गुणा करेंगे माइनस आ जाएगा। इसके बाद सामने जो x स्क्वायर गुणांक है 2, इसका गुणा करेंगे लास्ट वाले से, तो 2 एक कम हो जाएगा 2। अब यहाँ पे ऐसे 2 वर्ड लेने हैं जिनका गुणा करने पे 2 आए, जोड़े घटाए तो 1 आए, तो आ जाएगा 2 और 1। 2 एक कम 2, गुणा करने पे 2 आया, और 2 का 1 से घटाएंगे क्या है, होगा 1 होगा। और यहाँ पे चूँकि कॉस है इसलिए कॉस हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, और यहाँ कॉस थीटा। अब इन दोनों और इन दोनों से जो उभयनिष्ठ पद है बाहर निकालेंगे, तो इन दोनों से 2 cos स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, इन दोनों से 2 सॉरी यहाँ पे गलत कर दिए थोड़ा सा, हाँ, दोनों से क्या आ रहा है 2 cos थीटा, क्या 2 cos थीटा। इन दोनों से 2 cos थीटा कॉमन आया, क्योंकि यहाँ पे देखिए cos 2 तो दोनों में है, आ सकता है, cos यहाँ डबल है, cos स्क्वायर का मतलब cos इंटू cos है कि नहीं, cos थीटा इंटू cos थीटा। तो अब यहाँ पे 2 ठो है, यहाँ पे 1 ठो है, तो दोनों में से एक कॉमन आया, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा cos थीटा भाई यहाँ, और प्लस यहाँ से 1, क्योंकि पूरा निकला ना तो 1 बचेगा, ठीक है। अब इन दोनों से -1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा क्या, cos थीटा -1 बराबर में प्लस हो जाएगा 1 बराबर 0। ध्यान रखेंगे यहाँ पे विशेषकर कि जब माइनस कॉमन लेते हैं तो आगे का जो है ना यहाँ पे लिखेंगे तो चिन्ह बदल के लिखेंगे, माइनस भी कॉमन आ रहा है ना तो यहाँ प्लस आ जाएगा, चिन्ह बदल जाता है, ठीक है, ऐसे क्लियर है। अब इन दोनों का यहाँ 1 है ना, इन दोनों का 1 लिखेंगे, फिर से कॉमन आएगा तो cos थीटा +1 और 2 cos थीटा -1 बराबर 0। भाई इन दोनों का 1 हो गया, देखिए इन दोनों का 1, और ये माइनस ये ऐसे लिख दिए बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे ये cos थीटा बराबर cos थीटा +1 बराबर भी 0 करेंगे, तो क्या आ जाएगा cos थीटा +1 बराबर 0। अब ये cos थीटा बराबर -1, अब ये माइनस में आ गया है, मतलब अगर अब आप देखेंगे चार्ट को अपने, जो sin 30 sin 0 का वैल्यू वगैरह जैसे 9वीं क्लास में जो था, आपके 10th में भी है, वही यूज़ तो हो रहा है ना, आप याद करिएगा। तो ऐसा कोई भी मान नहीं है, ऐसा कोई भी मान नहीं आपका है कि 0 से 90 तक
हो और उसका मान -1 आता हो, इसलिए इसको हम लोग लेंगे ही नहीं, यहाँ पे इसको अस्वीकार कर देंगे। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। तो 2 cos थीटा -1 बराबर 0। भाई इसका मान भी अगर करेंगे ना तो 100 पार होगा, मतलब 90 से तो पार ही होगा। खैर इसको डिटेल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक पक्षांतर करेंगे तो 2 cos थीटा बराबर ये उस पर चला जाएगा तो आ जाएगा 1, और ये cos थीटा बराबर ये बटा में जाएगा तो 1/, हो जाएगा 2। अब cos में बताइए कि cos में बताइए 1/2 किसका मान है, तो cos 60 का मान होता है, cos 60 का मान होता है 1/2। तो हम लोग यहाँ पे cos काट देंगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ गया। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूँकि cos 60 डिग्री बराबर 1/2। क्लियर है, इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। बताइए समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 ये लिखा है tan² थीटा बराबर 2 sec² थीटा प्लस 1। सॉल्व करते हैं इसको। चलिए तो देखिए एक बार लिख देंगे क्वेश्चन को, tan² थीटा बराबर 2 sec² थीटा प्लस 1। ये लगता है मुझे क्वेश्चन गलत लिखा, एक मिनट चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ यहाँ पे 3 है, सॉरी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन में है, ये भी 3 होगा, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको ना पक्षांतर कर देते हैं, इस पार कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा इसके पहले थोड़ा सा ये इसका सूत्र लिख देंगे, ठीक है। तो 3, और ये बताइए tan² थीटा का सूत्र क्या होता है। हमने जो सर्वसमीका आपको बताई थी उससे से पक्षांतर कर करके मेन सर्वसमीकाएँ 3 हमने बताया था, इसके बाद उसको उसी के द्वारा 2 सभी का और बताया था, यानी 6 और बताया था। तो क्या था, आपको पता है कि sec² थीटा बराबर होता है tan² थीटा धन का 1, ठीक है। अब आपको चाहिए कि tan² थीटा चाहिए, तो इसको पक्षांतर कर दो, तो क्या हो जाएगा sec² थीटा -1, ये प्लस में है, इस पर माइनस, बराबर में हो जाएगा tan² थीटा, मतलब इसके बराबर में ये लिख सकते हैं। तो मैं अब क्या लिखने वाला हूँ, tan² थीटा के स्थान पे लिखने वाला हूँ sec² थीटा -1 बराबर 2 sec² थीटा प्लस 1। इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका यहाँ करेंगे तो आ जाएगा 3 sec² थीटा, इसका यहाँ करेंगे माइनस का 3 बराबर 2 sec² थीटा धन 1। क्लियर है। अब ये जो 3 है ना, इसको हम लोग उधर कर देते हैं, ठीक है, और ये वाले को इधर कर ले, sec को एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 sec² थीटा, और ये प्लस में है, इस पर आ जाएगा माइनस हो जाएगा 2 sec² थीटा बराबर 1, ठीक है, और ये उस पर जाएगा कितना हो जाएगा प्लस का 3। दोनों में से क्या होगा, देखिए 3 sec² थीटा में 2 sec² थीटा घट जाएगा, 3 sec² थीटा में 2 sec² थीटा घटेगा तो 1 sec² थीटा आएगा, और ये दोनों को जोड़ देंगे 4 आ जाएगा। एक को खैर लिखते नहीं, रहने दो। अब आपको पता है कि सेक का स्क्वायर हटाएंगे तो उस पर करनी में आएगा, और जो करनी में आए हुए वर्ड को देखेंगे कि क्या इसका वर्गमूल होता है, तो वर्गमूल इसका इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, इसका कितना आएगा 4 का 2, ठीक है। अब ये बताइए कि सेक में 2 किसका मान है, फटाफट बताइए कि सेक में 2 किसका मान होता है, जल्दी करेंगे। सेक में 2 किसका मान होता है, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ सेक थीटा बराबर सेक 60 का वैल्यू होता है 2, तो मैं यहाँ लिखूँगा क्या सेक 60 डिग्री लिखूँगा, क्योंकि सेक 60 का मान होता है कितना 2। तो इस 2 के स्थान पे, यहाँ पे 2 के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे सेक 60, ठीक है। अब ये सेक तो कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक। इस प्रकार से आपको बनाना है ना। फटाफट नोट कर लेंगे। तो आज के लिए इतने काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना, और कमेंट भी किया करिए
है ना।